हेलो फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है बेटा वो अपना 16वां लेक्चर है। इससे पहले हमने टोटल 15 लेक्चर ले लिए 1 to 15 और सारे बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। ओके, तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में मतलब 15वें लेक्चर में हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी और उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है बेटा, और लास्ट जब लेक्चर ख़त्म होने वाला था तब मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेटा लॉगरिथमिक के जो लॉग फंक्शन होता है उसमें कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ द फंक्शंस e raised to root log x base e and only root x identical क्वेश्चन मार्क। ओके, मतलब बेटा आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक है बेटा ई रेस टू अंडर रूट लॉग एक्स बेज ई और एक है बेटा रूट एक्स। तो ये दो फंक्शन है वो आइडेंटिकल है यानी आपको चेक करना है। तो पहले तो ये दो फंक्शन को हम नाम दे दूँ तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं दे रहा हूँ ई रेस टू लॉग एक्स बेज ई और बेटा ये रूट है ना तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/2, क्योंकि पावर का पावर हो बेटा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये फिर से आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग एक्स बेज ई होल रेस टू 1/2 और जी ऑफ एक्स होगा बेटा अपना रूट एक्स। ओके, तो आपको बेटा क्या करना है, एफ एंड जी बोथ आर आइडेंटिकल चेक करना है। तो यही बेटा रिलेशन एंड फंक्शन में मतलब अगले जो प्रीवियस लेक्चर जितने के उसमें से मैंने आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में आपको बताया हुआ है कि अगर दो फंक्शन का डोमेन और रेंज ये दोनों चीज़ अगर सेम हो तो आप बेटा वो दो फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले बेटा एफ और जी जो दो फंक्शन है उसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे और अगर डोमेन सेम आ रहा है तो फिर हम रेंज फाइंड आउट करेंगे और अगर रेंज भी सेम आ गया तो दोनों आइडेंटिकल है ऐसा बोल देंगे और अगर नहीं आएगा तो हम बोल देंगे कि दिस टू फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो बेटा कि प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया कि जब बेटा लॉग किसी के पावर में होगा तो जो नंबर होगा वो और लॉग का बेस सेम होना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो सेम ही है ना, ई रेस टू लॉग और बेस भी ई है तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा बेटा एक्स रेस टू 1/2 और यहाँ पे जी ऑफ एक्स भी क्या है बेटा रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2 है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये वाला एक्स है एफ वाला वो बेटा लॉग के अंदर है, क्या है, लॉग के अंदर। और आपको पता है लॉग के अंदर बेटा होता है तो लॉग का डोमेन है क्या, 0 to इनफाइनाइट। सो ये वाला जो एक्स है एफ वाला एक्स वो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखो बेटा जी तो बेटा एक कॉमन रूट एक्स है तो यहाँ पे तो आपको पता है कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो जो जी वाला एक्स है बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो जी वाले फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो एफ वाला एक्स है बेटा उसमें 0 to इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है, यहाँ पे आप 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया बेटा कि ये दोनों का डोमेन है वो सेम नहीं आ रहा, मतलब डोमेन ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, hence f and g both are not identical। ओके बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। इसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स बेज ई। ठीक है, चलो हमें अभी दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। क्या बेटा, डोमेन फाइंड आउट करना है और रेंज। डोमेन मतलब क्या, तो वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, वो हमारा डोमेन होगा, और एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जो होगा वो हमारी रेंज होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो आपको पता है बेटा कि log के अंदर जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि log के अंदर तो साइन एक्स है, सो साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। लेकिन बेटा मुझे पता है कि साइन एक्स होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि जो साइन एक्स होता है वो -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। अगर आपने 11th का ट्रिगो अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता होगा, वरना यही सीरीज़ में मैं जब ट्रिगो पढ़ा होगा तब आपको पता चल जाएगा। तो आप अभी इतना याद रख सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू बेटा या तो -1 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, और या तो -1 और 1 के बिटवीन हो सकती है। तो बीच में बेटा एंड है, तो अगर ये दोनों का आप अगर इंटरसेक्शन निकालें तो इसका मतलब ऐसा हो गया साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कितनी, तो इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो ये दोनों का मीनिंग क्या निकला, तो ये दोनों का मीनिंग ऐसा निकला कि जो साइन एक्स है वो 0 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा, तो लेस देन और इक्वल टू 1 तक। तो साइन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो चलो अभी हम बात करें। तो अगर आपने बेटा यूनिट सर्कल अगर अच्छे से आपको आता हो, तो सपोज़ ये यूनिट सर्कल अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, ये है यूनिट सर्कल। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, पॉइंट होगा 1,0 और यहाँ पे होगा बेटा 0,1 और यहाँ पे होता बेटा -1,0। और यहाँ पे आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो एक ये भी पता होगा ऑल STC। ऑल मतलब क्या बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब क्या बेटा, साइन, तो साइन के साथ कोसेक भी आ जाएगा, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा साइन एक्स है वो बेटा पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब ऐसा हो गया साइन एक्स है वो यहाँ पे बिलोंग करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन एक्स पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 होगा, ये पाई होगा, फिर ऐसे 2 पाई होगा, फिर ये 3 पाई होगा। ठीक है, सो x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो x बिलोंग्स टू या तो बेटा होगा 0 to पाई, या फिर आगे बढ़ो तो पाई से 2 पाई नहीं लेना। ठीक है, पाई से 2 पाई नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। फिर 2 पाई से, तो 2 पाई से 3 पाई, फिर 3 पाई से 4 पाई नहीं लेना, फिर 4 पाई से 5 पाई, ऐसे तो बढ़ते ही जाएंगे। और ये सारे बेटा क्या यूनियन में लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो इवन पाई से कहाँ जा रहा है, ओड पाई तक जा रहा है। इवन पाई से ओड पाई तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 6 पाई टू 7 पाई यूनियन, ऐसे ऐसे करके कितना भी आप जा सकते हो। सो डोमेन क्या आएगा बेटा, x बिलोंग्स टू इवन पाई टू ऑड पाई आएगा। 0 to पाई यूनियन, 2 पाई टू 3 पाई यूनियन, 4 पाई टू 5 पाई यूनियन, 6 पाई टू 7 पाई यूनियन, ऐसे कहाँ तक जाएगा। और ऐसे बेटा आप नेगेटिव में भी जा सकते हो। अगर नेगेटिव में बात करो तो अगर बेटा ये मैं क्लॉक वाइज चलूँगा तो थीटा सब हम नेगेटिव लेंगे। ये सब बेटा ट्रिगो जब हम फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे ना, तो ये सब माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है, तो ये सबको पता होगा। लेकिन अगर आप 11th अच्छे से पढ़ के आए होगे, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं बेटा ऐसे चलूँगा तो ये 0, ये होगा माइनस पाई, ये होगा फिर -2 पाई। तो ये देखो माइनस पाई से -2 पाई भी होगा, तो माइनस पाई से -2 पाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर माइनस में होगा बेटा तो ओड से कहाँ जा रहा है, इवन जा रहा है।
तो -3π to -4π, देखो ओड से इवन जाना है, यूनियन सॉरी, और फिर ऐसे आगे बढ़े जैसे -7π to -8π, ऐसे यूनियन करके ऐसे हम आगे भी जा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो डोमेन बहुत बड़ा आया है। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। डोमेन मतलब क्या, x बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ है, जो इंटरवल होगा उसको हम डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन तो पता चल गया। चलो अभी हम बात करेंगे रेंज की। तो रेंज फाइंड आउट करेंगे तो हमें तो पता है बेटा कि जो साइन एक्स है वो क्या था, तो 0 लेस देन साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, और हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स बेस ई। तो मुझे f की रेंज मतलब f को इनइक्वालिटी में डालना है। तो यहाँ पे देखो साइन एक्स तो है ही, तो अगर मैं सब तरफ log ले लूँ और बेस कौन सा लूँ, ई, ठीक है, तो हमें पता चलेगा। तो देखो हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा जो इनइक्वालिटी है वहाँ पे मैं अगर log ले लूँ तो ये हो जाएगा log 0 बेस क्या लेना है, ई, लेस देन log ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा बेस ई, ये हो जाएगा log 1 बेस हो जाएगा ई। तो आपको पता है कि मैंने प्रॉपर्टी भी आपको बताई है कि अगर log के अंदर नंबर 0 हो तो बेस देखना है। तो बेस कैसा है बेटा, ई, ई मतलब क्या बेटा, तो ई मतलब 2.41 होता है ना। ठीक है, तो 1 से बड़ा हुआ, तो अगर 1 से बड़ा बेस हो तो log 0 का आंसर क्या होगा बेटा, -∞। लेस देन, ये तो बेटा एफ ऑफ एक्स हो गया, और लेस देन log 1 क्या होगा, तो आपको पता है प्रॉपर्टी में कि जब नंबर 1 होगा तो बेस कोई भी हो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉरी ये इक्वल टू है, यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू होगा -∞ to 0, 0 लेना है तो क्लोज इंटरवल। सो रेंज क्या आ गई, सो हमारी रेंज आ गई बेटा ओपन इंटरवल -∞ to क्लोज इंटरवल 0। ठीक है, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे बेटा एफ ऑफ एक्स सपोज ऐसा दिया हुआ हो कि log 5 - 4x - x² बेस 3, और ये फंक्शन का हमें डोमेन पूछा हुआ है और ये फंक्शन की हमें रेंज पूछी हुई है। डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू क्या है और रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्या है। तो चलो देखते हैं। तो पहले तो बेटा डोमेन फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक x की इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो मुझे तो पता है बेटा कि log के अंदर जो नंबर होता है वो 0 से बड़ा ही होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो ये 5 - 4x - x² वो क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा x² है वो माइनस में, तो अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन निकालूँ, तो माइनस अगर कॉमन निकालूँ तो ये हो जाएगा x² + 4x - 5 ग्रेटर देन 0, और दोनों तरफ अगर माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो x² + 4x - 5, ये तो 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी विल बी चेंज, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले पूरे सेशन में हमने देखा है कि अगर माइनस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँ तो 5 × 1 = 5, ठीक है, तो x² + 5x - x - 5 लेस देन 0। मेकिंग पेयर, यहाँ से x कॉमन निकाल लूँ तो x + 5 -1 कॉमन निकाल लूँ तो x + 5 लेस देन 0। सो 1 ब्रैकेट इज x - 1, सेकेंड ब्रैकेट इज x + 5 लेस देन 0। तो इनइक्वालिटी अगर आपने अच्छे से देखी हुई है तो आपको पता होगा कि x - 1, दूसरे ब्रैकेट में मुझे माइनस रखना है, तो x माइनस यहाँ पे मैं -5 डाल दे रहा हूँ लेस देन 0। तो अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन और वो 0 से कम हो तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू बीच वाला इंटरवल, मतलब छोटा नंबर है -5 और बड़ा नंबर है 1, सो x बिलोंग्स टू -5 to 1। ठीक है, ये आपको इनइक्वालिटी वाला सेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर लेस देन यहाँ पे आपको पता है कि x माइनस है, x माइनस बी लेस देन 0 हो तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, a to b, a क्या होगा, b से कम होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू आ गया तो मुझे डोमेन तो पता चल गया, ये क्या हो गया, हमारा डोमेन हो गया ओपन इंटरवल -5 to 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं रेंज। तो रेंज अगर बात करें रेंज की तो पहले एफ ऑफ एक्स यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है, log 5 - 4x - x² बेस 3। तो बेटा मैंने आपको
अगर आप सीक्वेंटली मेरे लेक्चर देख रहे हैं सीरियसली, तो आपको पता होगा कि जब रेंज फाइंड आउट करना होगा और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो परफेक्ट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में आप उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सेम बेटा मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ कि ये जो मुझे 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पहले तो माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। फिर क्या करते हैं बेटा, माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, मतलब स्क्वायर वाली टर्म और एक पावर वाली टर्म ऐसे रखे, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। बी स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको बी बोलते हैं, तो 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4a, ए हमारा 1, तो 4 1 जा 4, तो 16/4 हमने प्लस किया, मतलब 16/4 तो 4 हो गया ना, तो प्लस 4 किया, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, -4, और ये हो गया -5 एज इट इज़। तो माइनस, अभी इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना हो तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, मिडिल टर्म की साइन, तो प्लस 16/4 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया x प्लस 2 द होल स्क्वायर, और -4 -5 क्या हो जाएगा, -9। और अभी बेटा ये जो माइनस साइन मैंने बाहर निकाली है उसको अभी अंदर दे दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो अभी आप देख सकते हो कि log के अंदर जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखो मैं कैसे इनइक्वालिटी जनरेट करता हूँ। तो ये तो आपको पता ही होगा कि x प्लस 2 द होल स्क्वायर है वो तो 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कोई भी स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो अभी देखो 9 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे मैं बनाऊँ, तो पहले दोनों तरफ में माइनस साइन मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2 होल स्क्वायर, इनइक्वालिटी विल बी चेंज। और अभी दोनों तरफ में 9 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9। ओके, तो अभी बेटा ये देखो ये क्या बना, तो ये 9 माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर वो क्या था, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ही था ना, ठीक है। तो अभी उसको मैं आगे क्या लगा दूंगा, log लगा दूंगा, और बेस क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये तो नंबर था ना 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तो वो तो क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि आपको पता है नंबर होता है log के अंदर वो 0 से बड़ा होगा, तो ये होगा 0 लेस देन, और ये 9 माइनस एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर है उसको मैं इस तरीके से लिख दूँ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो इसका ही सिंप्लीफाई था ना, लेस देन और इक्वल टू 9। तो देखो यहाँ पे मैंने लीनियर इनइक्वालिटी एक जनरेट कर दी, ठीक है। बस अभी तो log लगा दूँ, तो log 0 बेस 3 लेस देन log 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बेस 3 लेस देन और इक्वल टू log, ये जो बेस 3 और 9 है बेटा उसको 3 का स्क्वायर बोल दो। तो आपको पता है कि जब नंबर 0 हो तो बेस देखना है, तो यहाँ पे बेस है बेटा वो 1 से बड़ा है, तो ये log 0 का आंसर क्या आएगा, -∞। लेस देन ये तो हो गया हमारा f(x), लेस देन और इक्वल टू, ये जो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि नंबर का पावर क्या होगा, आगे आएगा, तो 2। और याद रखो बेटा log 3 बेस 3 क्या होगा, 1 होगा। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पढ़ाना भूल गया हो तो याद रखना कि log का नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो तो वो log का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब log x बेस x क्या हो जाएगा, 1, तो ये log 3 बेस 3 क्या हो जाएगा, 1, तो 2 1 ज़ा क्या होगा। तो f(x) की देखो मुझे एक इनइक्वालिटी मिल गई, सो f(x) बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, -∞ टू 2 ओपन क्लोज इंटरवल, तो ये हो गई हमारी रेंज। तो बेटा तो आई होप आपको डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।